Okay, we are going to start with our today's new topic, that is processor. Okay, so tell me, anybody knows what is processor? Anybody can explain or tell me what is a processor? What are the other names by which processor is identified? Arshada, Alisha, Nitesh, Aditi, anybody can explain? Vaishnavi, A part of computer which controls things. okay. Anybody other? बोलो, आप लोगों को आता है? नितेश, दिव्या, what is processor? You know. कोई बता पाएगा और? My voice is clear. हेलो. Yes, ma'am. ओके, मुझे लगा कि क्वेश्चन ही आप लोगों ने सुना है. Ma'am, कौन? microprocessor is a multi-programming logical device. ओके, ठीक है. So, see here. Processor is the main component of our computer system. Processor performs number of operation. Each and every operations can be performed in your processor. It contains different components like ALU, that is arithmetic logical unit, also CU, that is control unit, and memory or registers. Memory or registers are nothing but the storage place inside the computer. Okay, so we can also call processor as the brain of the computer, heart of the computer, microprocessor. Why? Because each and every instructions can be accepted by CPU, processed by CPU, and also output is generated by CPU. Each and everything can be performed by processor, so it is called as the brain of the computer. As humans activity can be controlled by his brain. In same manner, systems, all activities or operations or processes are controlled by the processor. We already seen such a kind of diagram. मतलब वहाँ पे मैंने आप लोगों की ये बस वगैरह नहीं दिखाई थी, लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जब हमने देखा था वन बाय वन इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू के बारे में देखा था, तो आप लोगों ने एएलई सीयू रजिस्टर मतलब ही मेमोरी, ये मैंने आप लोगों को बताया था. यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोग देख रहे कि कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस. जैसे ह्यूमन ब्रेन पूरा ह्यूमन की एक्टिविटीज बॉडी कंट्रोल करता है, तो ब्रेन से क्या होती है, अलग अलग वेन्स, नर्व्स क्या होती है कि हर एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है. सेम वे में अगर हमें प्रोसेसर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, अदरवाइज प्रोसेसर तक कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, सो फॉर दैट पर्पस सच अ वायर्ड कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ बस. तो ये देखो, एक्चुअली ये होता है आपके सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की चिप. देखिए किसी ने सीपीयू के अंदर, जब हम वो जो सीपीयू का हमारा बॉक्स Yes, होता ma'am. है उसका कवर निकालते हैं, तो इंटरनल आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है.
तो इस Yes. तो इसमें से जो गोल्डन लाइंस सिल्वर लाइंस होती है दैट आर नथिंग बट द डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन. ALU क्या होता है, कौन बता पाएगा? आदर्श क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ ALU? मैम वो डाटा पर विजेट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ओके, सो वो एक्चुअली क्या करता है अभिषेक? वो क्या करता है फिर? जो भी हमारी अरिथमेटिक मैम, कैलकुलेशंस होती है. हाँ, बोलो. अरिथमेटिकल प्रोसेसेस और लॉजिक लगाने का काम करता है वो. ओके, मतलब हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो परफॉर्म करना, उसके साथ कोई लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना, ये काम ALU का होता है. ओके, माइक ऑफ करो बेटा. यस मैम. माइक ऑफ करो. ओके, ठीक है. कंट्रोल यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है. फॉर दैट पर्पज देयर आर डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स. देखो, ये बेसिक बेसिक हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो ये चैप्टर के अंदर हर एक इसका हमें इन डिटेल स्टडी करना है. उसके बाद हमेशा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सिस्टम को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. वॉट एवर द डेटा or instructions given as an input to the any computer system that can be converted into binary format and again that is re uh, we can say decoded into user understandable format, and we can get output in यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. हमने ये देखा था कि ईच एंड एवरीथिंग क्या होता है कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है, मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आती है, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने इनपुट दिया है. लेकिन जब हम इनपुट देते हैं, CPU प्रोसेसर उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका इंटरनल कन्वर्जन बाइनरी में होता है, अगेन वो बाइनरी डेटा पे प्रोसेस करते हैं, और उसका आउटपुट जनरेट होने के बाद अगेन जो फॉर्मेट में यूजर ने इनपुट दिया था सेम फॉर्मेट में उनको आउटपुट डिस्प्ले होता है. तो आप लोगों को ये मैंने थेरोटिकली
सब कुछ बताया था। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होता है, बाइनरी कन्वर्जन होता है। मैंने आप लोगों को कहा कि उसके अंदर एक बफर सिस्टम होती है, कैची मेमोरी होती है, वो किसके लिए यूज होती है कि टेम्पररी डेटा सेव करके रखना है। आफ्टर दैट अगर यूजर को परमानेंटली सेव करना होगा तो वो सेकेंडरी स्टोरेज पे जाता है, वॉट ये सब कुछ हमने थ्योरेटिकली देखा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जस्ट फर्स्ट पेज जो है इंट्रोडक्शन है, आपको डिटेल में भी समझ में आएगा कि इंटरनली कैसे काम चलता है। ओके, तो देखो कंट्रोल यूनिट के लिए फिर हमें एफडीई साइकिल का फॉलो करना पड़ता है। तो एफडीई का मतलब फेच, डिकोड एंड एनकोड और एग्जीक्यूट, ये एक फॉर्मेट होता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो क्या होता है फेच मतलब, डिकोड मतलब क्या, एग्जीक्यूट मतलब क्या, वो साइकिल कैसे काम करती है, वी आर गोइंग टू सी। देन रजिस्टर, registers are nothing but the location which can store single item of data। मतलब मेमोरी, देखो मेमोरी इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स वी कैन से। तो रजिस्टर पे क्या होता है कि एट ए टाइम एक सिंगल डेटा उसके ऊपर से होता है। वो डाटा आर नथिंग बट द स्पेशलाइज हाई स्पीड स्टोरेज एरिया कंटेन इन योर सीपीयू। जैसे कि देखो वो क्या करता है, हमने अल्गोरिदम्स भी लिखे थे, तो उसके लिए अल्गोरिदम्स के स्टेप्स क्या लिखे थे। फॉर एग्जांपल वी वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, डिक्लेयर एनी थ्री वेरिएबल्स। तो फर्स्ट वेरिएबल नंबर वन एक्सेप्ट करने के लिए, सेकेंड वेरिएबल नंबर टू एक्सेप्ट करने के लिए, और थर्ड वेरिएबल उनकी एडिशन मतलब परफॉर्म करने के बाद सेव करने के लिए हमने एक्स्ट्रा डिक्लेयर करके रखा था। तो फिलहाल मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो तीनों के तीनों वेरिएबल अलग अलग रजिस्टर्स में अलग अलग लोकेशन पे सेव होते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमें अल्गोरिदम्स लिखना, फ्लोचार्ट ड्रॉ करना, कोई भी प्रोग्राम लिखने के पहले इतना ज्यादा क्यों स्ट्रक्चर प्लान करना पड़ता है। तो हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम लाइन ऑफ कोड में मेमोरी का यूटिलाइजेशन भी मिनिमम होना चाहिए, लेकिन हमारा जो भी प्रोग्रामिंग का कोड है, जो भी लॉजिक है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसके लिए पूरा हमें सोचना पड़ता है। तो एल्गोरिदम इज नथिंग बट द step by step representation of any complex or any program, बराबर। तो रजिस्टर्स के अंदर वो टेम्पररी इंफॉर्मेशन जाती है, और जब हम लोग उनको प्रिंट बोलते हैं, एक्सेप्ट बोलते हैं, डिस्प्ले बोलते हैं, इन दैट केस फ्रॉम दैट लोकेशन दे आर गोइंग टू फेच देयर इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले द आउटपुट। तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने दिया है कि अगर हमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले दो नंबर हमें एक्सेप्ट करने, तो दो नंबर्स एक जगह पे सेव नहीं होते, दोनों अलग अलग जगह पे सेव होते हैं। तो वो होते हैं आपके रजिस्टर्स, इंटरनल स्टोरेज। बसेस, आप लोगों को आज के डायग्राम में मैंने डिस्प्ले किया था, बसेस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वायर्स which can use to transmit data from one part of computer to another। अभी ऐसा क्यों कहा, कीबोर्ड से मैंने कुछ टाइप किया, वो सिस्टम तक जाना चाहिए, सिस्टम उसके ऊपर प्रोसेस करेगी, अगर उसमें से कुछ मुझे प्रिंट वगैरह देना है तो प्रिंटर थ्रू उसका आउटपुट आ जाएगा, व्हाटएवर। तो इनपुट डिवाइस से लेके आउटपुट डिवाइस तक हमारा डेटा ट्रैवल हो चुका है। तो वो ट्रैवल मतलब डेटा ट्रांसफर किसके हेल्प से हुआ है, तो बस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वायर्स। these are the main internal components of CPU। ओके, तो ये देखो आगे हमें अलग अलग रजिस्टर्स वगैरह सब कुछ देखना है कि वो कैसे काम करता है। फिलहाल आप लोगों को इतनी एक कंसेप्ट क्लियर करनी है कि प्रोसेसर is also called as a brain of computer, or otherwise heart of the computer, otherwise microprocessor। Why? Because processor controls all the functionality of your any computerized system। It contains different components. Main components are ALU, CU, registers or memory we can say। ALU is nothing but a arithmetic logical units. CU is nothing but a control unit, and register is nothing but the internal storage of
data. So ALU performs all arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and simultaneously also performs logical conditions. It means whenever we are going to check some conditions, greater than, less than, equal to, such a kind of conditions also can be executed or studied or understand by ALU. And control unit controls the all functionality. देखो अभी यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब कहाँ से डेटा आया है, उसके ऊपर क्या काम करना है, फिर उसकी रिक्वेस्ट कहाँ तक सेंड करनी है, अकॉर्डिंग टू दैट पूरा फंक्शनैलिटी स्मूथली परफॉर्म होना चाहिए, ये पूरा कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। और रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है, टेम्पररी वो डेटा सेव होता है जिसके ऊपर आप लोगों को काम परफॉर्म करना है। और यहाँ पे देखो अलग अलग बस है, कंट्रोल बस, डेटा बस, एड्रेस बस, एंड दिस इज द एक्चुअल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोसेसर दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप। क्या आप लोगों ने सबने देखी होगी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एकदम से बेसिक हमने स्टार्ट किया है, फिर आगे हमें देखना है। हेलो हाँ कौन? मैम। मैम कौन? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। दीपक। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो मैम। नहीं मैम, मैम नो मैम। वैसी विजिबल नहीं है मैम। नो मैम। Now it is visible. यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये डायग्राम देखी थी सबने? यस मैम। ओके, तो मुझे पहले बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है? नो मैम। तो देखो अभी रजिस्टर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्टर्स के ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोग्राम काउंटर, पीसी रजिस्टर। तो पीसी रजिस्टर क्या करता है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी इसका मतलब क्या होता है ना, जब मैं इसकी थोड़ी सी आपको कोडिंग पैटर्न बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इसके अंदर क्या होता है कि नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली उसका एड्रेस ऑलरेडी सेव होता है पीसी काउंटर के अंदर, मतलब प्रोग्राम काउंटर के अंदर। एक रजिस्टर होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका काम क्या होता है, कंटेन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन करंटली इन यूज। मतलब अभी फिलहाल अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो मेमोरी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसका एग्जैक्टली एड्रेस क्या है वो सेव करने का काम MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। MDR रजिस्टर क्या करता है, कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस और डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड। देखो मतलब क्या होता है, अभी मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। एक लोकेशन ऐसा होगा कि वहां पे दो नंबर सेपरेटली सेव है, थर्ड में एक्स्ट्रा का वेरिएबल सेव है। आफ्टर दैट मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या होगी, एक्सेप्ट वैल्यू फॉर नंबर, तो उसको हम बोलेंगे MAR। फिलहाल मैं कौन से लाइन के ऊपर हूँ, एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ नंबर 1। तो देखो नेक्स्ट मेरा ऑब्वियसली क्या मैसेज जाने वाला है कि एक्सेप्ट वैल्यू फॉर B। तो नेक्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन आने वाली है उसका भी एड्रेस ऑलरेडी पीसी काउंटर में सेव होता है। मतलब यहाँ के बाद कहाँ पे उसको जाना है और कौन सी लाइन को एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट करना है, ये इंटरनली उनको पता होता है। उसके बाद देखो MDR में क्या होता है, कंटेंट्स इंस्ट्रक्शंस और डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी एक्सेप्ट वैल्यू फॉर A करने के बाद हमने 21 डाला, एक्सेप्ट वैल्यू फॉर B करने के बाद हमने 25 डाला। तो ये क्या हुआ, 21 एंड 25 इज नथिंग बट द एक्चुअल डेटा टू बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि 21 और 25 की हमें फॉर एग्जांपल एडिशन परफॉर्म करनी थी। समझ में आ रहा है? मतलब देखो हम लोग नॉर्मल यूजर्स कितने सिंपल वे से सिस्टम को हैंडल करते हैं, लेकिन इंटरनली इतना प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट रजिस्टर है आपका करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन विथ लिस्ट इट इज डिकोडेड। अभी
21 गया, 25 गया, तो उसका क्या करना है, इंटरनल कन्वर्जन्स होते हैं उनके बाइनरी। तो ये जो है ये इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने का काम आपका CIR मतलब करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, स्टोर द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, मतलब अभी फाइनल थर्ड वेरिएबल जो था मेरा जिसके अंदर 21 प्लस 25 की एडिशन प्रिंट होगी, वो रिजल्ट सेव करने का काम ये रजिस्टर्स करता है, ACC एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये फॉर्मेट में देखो आपके रजिस्टर्स इंटरनली आप लोगों को सिंपली मेमोरी अदरवाइज रजिस्टर्स पता था, लेकिन उनके अंदर भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, देखो तो आपके दिमाग में भी होता है, मतलब पेज के ऊपर आपने फर्स्ट स्टेप लिखी तो नेक्स्ट क्या करना है ये कहाँ पे होता है, आपके दिमाग में होता है। उसके आप मतलब अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट वन बाय वन स्टेप्स। तो ये जैसे हमारे मेमोरी होती है, सेम वे में यहाँ पे भी है, देखो क्या करना है वो अलग जगह पे है, कौन से वेरिएबल पे काम करना है वो अलग जगह पे है, ये वेरिएबल एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट क्या करना है वो भी अलग लोकेशन पे है, ये पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अलग अलग लोकेशन है, एंड वो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो यूजर को ये पता होता है नहीं, इंटरनली ये प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। ओके, तो देखो CIR दो अलग अलग, मतलब देखो उन्होंने क्या दिया है कि MDR का क्या करता है, जो डेटा एग्जीक्यूट होने वाला है वो होल्ड करने का काम MDR करता है, और CIR क्या करता है कि जो ओरिजिनल डेटा यूजर से आया था 21 25 उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो बाइनरी कन्वर्ट होने के बाद जो उसका कन्वर्जन वहां पे आया है उनको सेव करने का काम CIR करता है। तो ये दो अलग अलग रजिस्टर्स लेने की जरूरत क्यों, उनको बोलना है कि इन लास्ट 21 और 25 की ही एडिशन प्रिंट होने वाली है, तो 21 25 दो जगह पे क्यों, एक में डेसिमल फॉर्मेट, डेसिमल मतलब जो हमें समझता है 21 कैसा है 25, और एक होता है बाइनरी 0 1 के कॉम्बिनेशन में। तो देखो इट मे सीम्स एज CIR एंड MDR ऑलवेज होल्ड द सेम वैल्यू, जैसे मैंने अभी कहा। तो दो अलग अलग क्यों रजिस्टर्स यूज किए, तो if there were no CIR, the MDR would hold the input instructions. However, when the data is input, the inputted value would override the input instructions in the MDR. Hence, need CIR and MDR. अभी इसका मतलब क्या, देखो मैंने पहले क्या किया, 21 25 डाला, उनका बाइनरी कन्वर्जन हुआ, वो MDR के अंदर चला गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी उनका कन्वर्जन हुआ। तो दो दो रजिस्टर की जरूरत थी, क्यों थी, अभी इनका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये नेक्स्ट स्टेप आगे चले गए, अगर नेक्स्ट इनपुट यूजर ने फिर से दिया तो ऐसा हो सकता है अगर कोई भी एक रजिस्टर यूज किया तो पहला रिजल्ट आने के पहले ही हमने जो दूसरी वैल्यू डाली है वो ओवरराइट हो जाएगी, तो पहला रिजल्ट डिस्प्ले होगा नहीं, मतलब यूजर ने ट्रायल बेसिस पे 21 25 एडिशन प्रिंट की तो उसका आंसर करेक्ट है, लेकिन फिर भी यूजर को लगा कि क्रॉस चेक करते हैं, दूसरी वैल्यू इनपुट देके देखते हैं कि रिजल्ट अच्छे से आएगा कि नहीं, तो उसने दूसरी वैल्यूज डाली। अगर एक ही लोकेशन पे सब कुछ आपको ये करना है तो वो ओवरराइट हो जाएगा, तो रिजल्ट प्रॉपरली आएगा नहीं। तो ये जो है कोलैप्स और ओवरराइट ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये दो अलग अलग रजिस्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ओके, दैट आर योर रजिस्टर्स। अभी बस जैसे कि हमने देखा था ऑलरेडी इन शॉर्ट में कि बस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वायर्स which are used to transfer data from one part of computer to the another part of computer। ओके, तो वहां पे हमने अलग अलग बस देखे थे, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो डेटा बस का मतलब क्या होता है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब डेटा बस का काम क्या है, एक्चुअली जो डेटा एज ए इनपुट यूजर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करके जो जहां तक उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड किए वहां तक ट्रैवल करके ट्रांसमिट करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम डिप्लॉय करने का काम कौन कर सकता है, डेटा बस। एड्रेस बस क्या करता है,
वो उनका एड्रेस, मेमोरी लोकेशन स्टोर करने का काम करता है, और वो यूजर से जो डेटा आया है उसका लोकेशन प्लस बाद में पूरी प्रोसेस होने के बाद जो रिटर्न आया है, ये पूरा कहाँ पे हो रहा है, ये परफॉर्मेशन वो मेमोरी लोकेशन, वो मेमोरी एड्रेस होल्ड करने का काम कौन करता है? एड्रेस बस करता है। और कंट्रोल बस क्या करता है? सेंड एंड रिसीव सिग्नल को कंट्रोल करने का काम करता है इन करेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट टाइमिंग। देखो जब आप लोग टीसीएम थर्ड ईयर में सीखोगे ना तो आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। जैसे कभी कभी मैंने बोला है कि जहां जहां पे उनको इनपुट समझ में आता है इंटरनली तो वहां पे 1, और जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहां पे 0। ये भी उनके एक सिग्नल्स है, रिसीव्ड सिग्नल्स। मतलब देखो रिसीव्ड हुआ तो वो 1 इंडिकेट करेंगे, नहीं कुछ रिसीव हुआ फॉर एग्जांपल तो वहां पे वो क्या करेंगे? 0 इंडिकेट करेंगे। ये भी उनका इंटरनल एक स्ट्रक्चर होता है। उनके भी अलग अलग फ्लैग होते हैं, सिग्नल 0 बीट के होते हैं, सिंगल बीट के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स होते हैं जिनका यूज करके उनको समझ में आता है कि कहाँ से बिट आया है, कहाँ से सिंगल बिट आया है, कहाँ पे बिट जनरेट ही नहीं हुआ है, कहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है, वॉटेवर। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए इंटरनली उनके अंदर अलग अलग फील्ड्स होती है। वही हमें डिटेल में अभी देखना है। ये फिर से थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो देखो जो मैम मैंने कहा था। मैम हाँ हाँ, कौन? मैं आदर्श। बोल। मैम पेन ड्राइव वो भी एक एक टाइप का डेटा बस है क्या? बस है क्या? पेन ड्राइव हार्डवेयर है, ठीक है, एक छोटी सी हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि डेटा सेव होता है। जब हम पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद पेन ड्राइव का डेटा सिस्टम में ले सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम का डेटा पेन ड्राइव के अंदर डाल सकते हैं। तो जहां से हम कनेक्ट करते हैं ना वो पोर्ट, वहां पे ये बस इंटरनली अवेलेबल होती है। तो उसके लिए तो वो सॉकेट देखो, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये पूरा आप लोगों को अभी जो आगे की मैं नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम्स डिस्प्ले करूंगी समझ में आएगा। मतलब एक क्या है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारी, कौन? पेन ड्राइव। उसके अंदर आइदर हम डेटा सेव कर सकते हैं, अदरवाइज उसके अंदर जो डेटा सेव है हम सिस्टम के अंदर ले सकते हैं। तो देखो उसके अंदर भी गिव एंड टेक होता है। तो जहां से आपने कनेक्ट किया वो क्या हो जाएगी? आपकी डेटा बस, बराबर, क्योंकि वहां से कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। तो पेन ड्राइव से डेटा लेना है, अदरवाइज सिस्टम से डेटा पेन ड्राइव में सेव करना है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है एड्रेस बस से होगा। और कंट्रोल बस, डेटा आ रहा है कि नहीं, तो वहां पे पूरी प्रोसेस भी हमें दिखाई देती है। ये सब कुछ जो होता है उनको ही ये मतलब एड्रेस बस, डेटाबेस एंड कंट्रोल बस कहते हैं। तो पेन ड्राइव क्या हो चुकी है? सिंपली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। समझ में आदर्श? यस। तो लेकिन उनके अंदर भी कम्युनिकेशन होता है ना, हमारा सिस्टम टू पेन ड्राइव टू सिस्टम, तो वो ये बस की वजह से होता है। ठीक है, इनका वायर्ड इंटरनल कनेक्शन क्या है, कैसा है, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो राइट। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है? जो मैंने कहा था कि फेच इंस्ट्रक्शन, ये भी एक डायग्राम मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर से बताऊंगी। फेच इंस्ट्रक्शन में मतलब इंस्ट्रक्शन जैसे यूजर दे रहा है, इंग्लिश, मराठी, कोई मैथमेटिकल सिंबल, कोई कंडीशनल फॉर्मेट में, एज इट इज एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं फेच इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन मतलब जो लैंग्वेज में यूजर ने दिया है एक्सेप्ट हुआ, लेकिन सिस्टम को जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड है उसके अंदर उसको डिकोड करना। फेच डेटा के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर रीडिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। तो वो डेटा फेच हुआ है, आफ्टर दैट कन्वर्जन वगैरह सब कुछ हो चुका है, डेटा रीड हो चुका है। नाउ execute or process on that data and again display the result। तो देखो यहाँ पे fetch instruction, CPU reads instructions from memory, उसने एक्सेप्ट किया, इंटरप्रेट किया मतलब इंग्लिश में आया है, डेसिमल में आया है, उसको डिकोड करना ही होगा। डिकोड होने के बाद वो अगेन रीड करेगा, रीड करने के बाद अगर उसको अंडरस्टैंड हुआ है जो भी इनपुट यूजर ने प्रोवाइड किया, अकॉर्डिंग टू दैट वो उसके ऊपर प्रोसेस जो भी अप्लाइड होगी वो
परफॉर्म करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेंगे। और राइट डेटा का मतलब अगेन उसको वी कैन से एनकोड करके वो क्या करेंगे, यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में एनकोड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको ही हम एफडीआई साइकिल बोल सकते हैं, फेच साइकिल। देखो ये ऐसा पूरा काम चलता है जब भी हम काम करते हैं, तो ये आप लोगों को देखना है अच्छे से। इसके अंदर स्टेटस फ्लैग्स वगैरह क्या है, कैसा है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही देखो, नेक्स्ट लेक्चर्स में ये पूरा डिटेल आपका क्लियर हो जाएगा।